औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आजकल की जो खुराकें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, जिस तरीके से हम इतनी जो खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ने हमें अता की हुई थी उसको हम ज़ाया कर रहे हैं जिस तरीक़ों से, ये ऐसा समझें कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, कुदरत से दूर होते जा रहे हैं। ये जिसके सारे ये नुकसान आ रहे हैं। नेचर से दूर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी सेहत तबाह हो जाती है, आप दीन से दूर हो जाते हैं। यही दो चीज़ें हैं। सेहत जब तक आपकी ज़िंदगी है आपके लिए इतनी कारआमद है कि ईमान के बाद ये बड़ी दौलत है। और दीन जिसको मैंने अर्ज़ किया है वो ईमान ऐसी दौलत है कि ये जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमारे काम आएगी। इसलिए ये कायनात की सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें अता की हुई है। और हम अपनी गफलतों से, अपनी नासमझियों से अपने लाइफस्टाइल को ऐसे बना लिया है कि कुदरत से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह ने हमें रात अता फरमाई थी और फरमाया अल्लाह ने कि ये आप आराम के लिए बनाई, मैंने अपने बंदों के आराम के लिए बनाई है। और साइंस भी ये आजकल बता रही है कि रात की जो नींद है, सारे दिन में जो जिस्म में तोड़ फोड़, कमज़ोरी और जो भी आप मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी कमी वो अल्लाह पाक रात नींद में सारी वो डेवलप कर देते हैं, दोबारा पूरी फरमा देते हैं। अब जब बंदा रात को सोएगा ही नहीं तो जो एनर्जियाँ उसने दिन में खर्च की हैं, जो ज़ाया की हैं किसी भी सूरत में, वो चाहे अपने काम काज में है, भाग दौड़ में है या जैसे भी है, तो वो कैसे पूरी होंगी। उसका असर ये होगा कि हम दिन ब दिन हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होती जाएगी और छोटी से छोटी भी जो मर्ज़ है, जो तकलीफ़ है, वो हम पे हावी होती जाएगी। आप ये तजर्बा करके देखें कि इशा के बाद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी तस्बीहात जो भी आप अमलियात करते हैं उसके बाद पढ़ते पढ़ाते सो जाएं और सुबह ये अल्लाह से इल्तिजा करके सोएं कि ऐ अल्लाह करीम, मैंने सुबह की नमाज अदा करनी है, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा देना और मुझे जगा देना। यकीन करें, आप मेरी बात का तजर्बा करें अपनी ज़िंदगी में। और ख़ास तौर पे मैं बच्चों को बता रहा हूँ जो अपनी रातें ज़ाया कर रहे हैं होटलों में और पता नहीं कहाँ बैठ के, वो ख़ास तौर पे इसका तजर्बा करें। सुबह जब आपको जाग आएगी तो ऐसे लगेगा आपको कि किसी बहुत शफीक चीज़ ने मुझे उठाया है। आपको ज़रा कोई घबराहट नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और दूसरा, इसके मद्दे मुकाबल ये करके देखें कि आप किसी की ड्यूटी लगाएं कि मुझे सुबह इतने बजे उठा दें, 4 बजे उठा दें, 3 बजे उठा दें, 5 बजे उठा दें। वो दूसरा शख्स जब आपको बड़े प्यार से भी उठाएगा या सख्ती से उठाएगा तो आपकी तबीयत जो है वो अजीब सी होगी, लड़ने वाली कैफियत होगी कि मुझे क्यों जगा दिया गया है, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर दिया गया है। ये देखें, ये अल्लाह की रहमत का मैंने एक छोटा सा तजर्बा आपके सामने रखा है। इसको करें, करके देखें और अपनी ज़िंदगी संवारें। रात को अपनी आदत बनाएं। हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि बच्चों को रात को बाहर नहीं निकलने देना मगरिब के बाद, शैतान गलियों में उतर आता है, बच्चों को बुरे रास्तों पे लेके जाता है। और आजकल देखिए नौजवान नस्ल किधर जा रही है। जो बंदा रात को 12-1 बजे 2 बजे सोएगा वो उसकी सुबह की नमाज भी खुदा न खास्ता कज़ा हो जाएगी। और यकीन करें, जो आज की नमाज है वे ये ज़िंदगी में दोबारा फिर नहीं मिलने वाली। ये आज के लिए यही तोहफ़ा था। आज ही अगर आप इसको अदा करेंगे तो ये आपकी नमाज। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वेले की नमाज और कवेले की टकरें। कवेले से मुराद होता है बे टाइम,
तो इसलिए अपने मामूलात को ठीक करें। आज देखिए इन ऐसी ही बीमारियां पैदा हो रही हैं जो लाइलाज समझी जा रही हैं, जिनमें एक शुगर भी है, और एलोपैथिक वाले तो वो ब्लड प्रेशर को भी कहते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ ब्लड एलोपैथिक में जितनी भी अद्वियात हैं वो कंट्रोल वाली हैं। आप तजिया करके देखें, अगर कोई गुर्दों का मरीज़ है, अगर एक दफ़ा उसने दवाई खाई है तो ज़िंदगी भर उसको खानी पड़ेगी। अगर हार्ट का मरीज़ है तो वो मुसलसल आखिरी सांस तक दवाई खाएगा। अगर बीपी का कोई मरीज़ है तो उसको आखिरी सांस तक दवाई खानी पड़ेगी। इवन ये कि मैदे का मरीज़, वो भी दवाई का ऐसा आदी हो जाता है कि वो दवाई के बगैर उसका गुजारा नहीं होता। और शुगर का मरीज़, कभी वो गोलियां खाता है, कभी इंसुलिन लगाता है और कितनी मुशक्क़त उठाता है, फिर भी ज़रा सी गफलत से, ज़रा सी बदपरहेज़ी से शुगर फिर राइज कर जाती है, वो अपने नुकसानात करती रहती है। शुगर को अगर आप कंट्रोल भी रखें तब भी ये आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दों पे, आपके हार्ट पे और आपके कई मुख्तलिफ आर्गन्स जो जिस्म के हैं उन पे असरअंदाज होती है। और सबसे ज़्यादा ये असरअंदाज सेक्स पे होती है। आपकी मर्दाना कमज़ोरी को ये ख़त्म कर देती है। पट्ठे आपके वज़ू के ऐसे हो जाते हैं जैसे बच्चों के होते हैं। ये नुकसानात हैं इसके। आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो शुगर को कंट्रोल करने वाला है। आप मुसलसल खाएँ, इंशाअल्लाह ताला शुगर आपकी ऐसी कंट्रोल होगी कि फिर ये दवाई जो है वो कभी कभी आपकी ज़रूरत होगी। पहले आप लगातार खा के इसको कंट्रोल करें, फिर शुगर ऐसी कंट्रोल होगी। अगर आप बदपरहेज़ी नहीं करेंगे तो आपको दवाई की कभी कभी ज़रूरत आएगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी सेहत में भी काफ़ी खूबसूरती आ रही है। शुगर की वजह से जो कमज़ोरियाँ आती हैं, जो पट्ठे कमज़ोर होती हैं, जिस्म का हर वक्त तोड़ फोड़ होना, दर्दें होना, पिंडलियों में दर्द होना, पट्ठों में दर्द होना, मैदा ख़राब होना, वो इंशाल्लाह सारे ठीक होंगे। और सबसे जो ख़तरनाक होता है शुगर में वो फोड़े, फिंसी और ख़ारिश होती है। क्योंकि शुगर वाले मरीज़ की ये जो फोड़े फिंसी होती हैं या किसी किस्म का ज़ख़म होता है वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। खुदा ना करे, अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। तो जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ वो मुसफ़ी खून भी होगा, आपके फोड़े, फिंसियाँ, ज़ख़म जो भी हैं उनको भी इंशाल्लाह कंट्रोल करेगा, आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगा। आप उसको बनाएं। अगर खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से आप नहीं बना पा रहे तो हमारे साथ रब्ता करें। हमारे पास ये सारी अद्वियात मौजूद होती हैं और ऑनलाइन हम इंशाल्लाह भिजवा भी देते हैं। तो नुस्खा नोट फरमा लें। पनीर डोडी, मगज़ जामन, ये जामन की जो गुठली होती है उसके अंदर होता है मगज़, वो लेना है आपने। मूसली स्याह और गुड़ मार बूटी, ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं। ये हम वज़न लेनी है, सारे हम वज़न लेके इनको नहायत बारीक करके रखें। 1 छोटी चम्मच सुबह और 1 शाम खाने के बाद। खाने से पहले भी खा सकते हैं, थोड़ी सी कड़वी होती है, खाने के बाद खाएं पानी के साथ। और शुगर का परहेज़ वो जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह। और आप मेरे लिए दुआएं फ़रमाएँ, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।